हेलो स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे डेटाबेस सिस्टम में की फील्ड और नॉन की फील्ड में क्या डिफरेंस है। एक टेबल ले रहे हैं हम। टेबल में हमने 4 कॉलम्स लिए हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और हाउस नंबर। और कॉलम्स को हमने सबसे पहले रोल नंबर एट्रीब्यूट दिया, फिर सेकंड में नेम एट्रीब्यूट, थर्ड में क्लास और फोर्थ में हाउस नंबर। अब हम इन एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ फिल करेंगे। रोल नंबर के अंदर हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो रोल नंबर एक स्टूडेंट को मिल गया वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से रोल नंबर के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी एक दूसरे से अलग होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी टोटली। तो जिस भी कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ रखी जाएं, टोटली डिफरेंट वैल्यू रखी जाएं, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, उस कॉलम को की एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो अब नेम के अंदर वैल्यूज़ फिल करते हैं। नेम के अंदर हम वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं। शिवम सेकंड का नेम है, थर्ड का श्याम है, फोर्थ का माधव है, फिफ्थ का शिवम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड रोल नंबर का भी नेम शिवम है और फिफ्थ का भी शिवम है। तो नेम सेम आ सकते हैं। नेम के अंदर एक से ज़्यादा नेम सेम हो सकते हैं, बट रोल नंबर के अंदर कोई भी रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो नेम के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ सेम हो सकती हैं। तो जिस भी कॉलम के अंदर वैल्यूज़ रिपीट हो सकें, एक से ज़्यादा वैल्यू सेम हो, ऐसे फील्ड को नॉन की एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास एट्रीब्यूट है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा की एट्रीब्यूट है या नॉन की एट्रीब्यूट। अब क्लास में हो सकता है ये सारे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे कि BCA 1 में ये सारे पढ़ रहे हैं, तो क्लास के अंदर सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो गई। तो क्लास भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं। तो क्लास भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है। तो हाउस नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हाउस नंबर पहले का 1753 है और सेकंड का भी सेम आया। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही घर से आ रहे हैं। तो हाउस नंबर भी स्टूडेंट्स का कई बार सेम हो सकता है। तो जैसे कि बाकी रोल नंबर्स के एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हुआ कि हाउस नंबर जो है वो भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि की एट्रीब्यूट क्या है और नॉन की एट्रीब्यूट क्या है। तो नेक्स्ट हमने आधार आईडी एक कॉलम ले लिया है, एट्रीब्यूट ले लिया। यहाँ पे टोटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हर एक स्टूडेंट का, हर एक रोल नंबर वाले का आधार आईडी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी आधार आईडी के अंदर भी। तो इसलिए आधार आईडी जो है वो एक की एट्रीब्यूट है। तो अब हमें की फील्ड और नॉन की फील्ड के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं और हम डेफिनेशन वाइज क्लियर करते हैं। तो हमने की फील्ड सीखा। की फील्ड क्या हमने सीखा कि की फील्ड में हमेशा डिफरेंट डाटा होगा। की फील्ड कौन सा फील्ड है? दैट होल्ड्स यूनिक डाटा, जिसमें यूनिक डाटा होगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और नॉन की फील्ड कौन सा है? नॉन की फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें डुप्लीकेट डाटा आ सकता है। नॉन की फील्ड कैन होल्ड डुप्लीकेट डाटा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम शिवम का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, शिवम स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इस टेबल में से देखा जाए तो हमारे पास 3
शिवम आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि हमने नेम बताया, हमने नॉन की फील्ड की वैल्यू बताई। तो नॉन की फील्ड की वैल्यू जब भी हम बताएं और नॉन की फील्ड के मुताबिक जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 शिवम्स आ चुके हैं, बट हमें तो एक पर्टिकुलर शिवम देखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है नेम नॉन की फील्ड के थ्रू। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, क्योंकि ये तो मुश्किल है रिकॉर्ड ढूंढना जो हम चाहते हैं। विद नॉन की फील्ड वैल्यू वी मोस्टली गेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। विद नॉन की फील्ड वैल्यू वी मोस्टली गेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हमने ये सीखा कि जब भी हम नॉन की फील्ड की वैल्यू के मुताबिक कोई भी डाटा ढूंढते हैं टेबल में से, तो हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। और अगर हम की फील्ड की कोई वैल्यू दें तो हमें हमेशा एक ही रिकॉर्ड मिलेगा जो कि आसानी से पहचान हो जाएगा। इफ वी गिव एनी वैल्यू ऑफ की फील्ड देन वी ऑलवेज गेट सिंगल रिकॉर्ड विच इज इजीली आइडेंटिफाइड। जैसे कि हम रोल नंबर 3 बताएं, तो 3 क्या है? रोल नंबर है। तो रोल नंबर कौन सा फील्ड है? की फील्ड एट्रीब्यूट है। और जब भी हम की फील्ड एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू बताएं तो हमारे पास हमेशा एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो अब हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आया है। और अगर हम 5 बताएं तो हमारे पास 5th रोल नंबर का एक रिकॉर्ड आया है। शिवम 5th रोल नंबर वाला शिवम हमारे पास आया है। पहले हमने शिवम ढूंढा तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आए थे शिवम के। तो यहाँ पे हमने शिवम का जब रोल नंबर बताया तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आया। तो इस तरह से 7 का रिकॉर्ड अगर हम देखना चाहते हैं रोल नंबर का तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे हमें अब क्लियर हो चुका है कि जब भी हम कोई नॉन की फील्ड की वैल्यू देते हैं सर्च करने के लिए तो हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आएंगे। और अगर हम की फील्ड की कोई वैल्यू सर्च करने के लिए देते हैं तो हमारे पास टेबल में से हमेशा एक रिकॉर्ड ही आएगा। तो नाउ विद वैल्यू ऑफ की फील्ड वी कैन इजीली फाइंड और आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। अब हम की फील्ड की वैल्यू के साथ आसानी से रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो अब हमारे पास की फील्ड की 2 डेफिनेशंस हो चुकी हैं। पहले हमने सीखा कि की फील्ड क्या है। की फील्ड वो फील्ड है जिसमें हमेशा यूनिक डाटा होता है। और फिर हमने क्या सीखा कि की फील्ड रिकॉर्ड को पहचानने के लिए और रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम and thank you, and please do subscribe our channel। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। and now we end our session, so thank you, have a nice time, bye bye।